Hello बच्चों, let's read this question and the question is identify a deadly poisonous gas X found at the higher level of atmosphere. Write its chemical formula and equation of its formation. Why is damage to X layer causes a concern? तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें डेडली पॉइजनस गैस जो हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में मिलता है उसे पहचानना है, उसका केमिकल फार्मूला बताना है, उसका इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन बताना है कि कैसे फॉर्म होता है, और अगर वो लेयर कम हो रहा है तो उससे क्या इफेक्ट हो सकता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट इज ओजोन। की कॉन्सेप्ट इज ओजोन। नाउ हम एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विथ एक्सप्लेनेशन। लेट स्टार्ट विथ एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते तो ओजोन जो है, ओजोन दैट इज O3 इज अ डेडलीस्ट गैस, इज ए डेडली पॉइजनस गैस। डेडली पॉइजनस गैस है, डेडली पॉइजनस गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज, क्यों ऐसा है, बिकॉज इट कॉजेज, बिकॉज इट कॉजेज द ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इट कॉजेज द ब्रीदिंग प्रॉब्लम इन इन एनिमल्स। तो इसके कारण ये अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है ओजोन O3 एटमॉस्फेयर में, तो ये डेडली गैस है, डेडली पॉइजनस गैस है। तो ओजोन इज अ डेडली पॉइजनस गैस, अगर हायर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा तो ये डेडली पॉइजनस गैस है, क्योंकि ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम कॉज करता है इसलिए। अब अगर इसका केमिकल फार्मूला में बताओ तो केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला इज, केमिकल फार्मूला इज, केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज O3, O3। और फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑकर इन टू स्टेप्स, इन टू स्टेप्स। फर्स्ट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स split, split in presence of sunlight, in presence of sunlight, in presence of sunlight। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे स्प्लिट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। फ्री ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन में क्या होता है, वो स्प्लिट होते हैं फ्री ऑक्सीजन में। अब फ्री ऑक्सीजन में स्प्लिट होने के बाद सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंड, फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन react with another, another oxygen molecules, another oxygen molecules। तो यहाँ पे, यहाँ पे ये फ्री ऑक्सीजन अनदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते, रिएक्ट करते, और क्या बनाते, ओजोन लेयर बनाते। क्या बनाते, ओजोन लेयर फॉर्म करते, O3, या ओजोन लेयर फॉर्म करते हैं, ओजोन। दिस इज कॉल्ड ओजोन। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है। अब ओजोन लेयर क्या करता है बताएं, दिस ओजोन विल फॉर्म, will form ozone layer, ozone layer which protect the living, living organisms, organisms from UV light, from UV light। अब अगर इसका अगर डैमेज हो रहा है तो क्या इफेक्ट हो सकता है, तो इफेक्ट्स आर, अगर यहाँ पे मैं इफेक्ट्स की बात करूँ तो इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले ह्यूमंस में बात करूँ तो ह्यूमंस में हो सकता है स्किन कैंसर, स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर, स्किन डिसीज, स्किन डिसीज, स्किन डिसीज हो सकता है। देन सनबर्न, सनबर्न्स, सनबर्न्स, देन कैटरैक्ट, कैटरैक्ट हो सकता है, कैटरैक्ट, एंड क्विक एजिंग, क्विक एजिंग
weak aging and weak immune system. Weak immune immune system ये हो सकता है ह्यूमन के अंदर, अगर यूवी लाइट डायरेक्ट अर्थ पे आ रहा है तो। देन एनिमल्स में क्या हो सकता है, एनिमल्स में भी हो सकता है स्किन कैंसर, स्किन कैंसर एंड आई कैंसर हो सकता है, आई कैंसर। देन अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ तो एनवायरनमेंट पे कैसा इफेक्ट हो सकता है, एनवायरनमेंट में ये क्या करेगा, जो प्लांट्स है, प्लांट्स प्लांट्स में क्या कर देंगे, मिनिमल ग्रोथ, मिनिमल ग्रोथ, मिनिमल ग्रोथ, मिनिमल ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड एंड फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। मतलब प्लांट्स के अंदर मिनिमम ग्रोथ होने लगेगा, फ्लावरिंग होने लगेगा, फोटोसिंथेसिस होने लगेगा। देन मरीन लाइफ पे क्या इनका इफेक्ट हो सकता है, मरीन लाइफ पे, मरीन लाइफ में जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, प्लैंक्टॉन्स, प्लैंक्टॉन्स आर हाईली अफेक्टेड, आर हाईली अफेक्टेड, आर हाईली अफेक्टेड बाय यूवी लाइट। और इसी के कारण क्या हो सकता है, फूड चेन डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। क्या हो सकता है, फूड चेन डिस्टर्बेंस, फूड चेन भी क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। So this is the effect if the ozone layer is depleting. I hope you will understood it well. Thank you and best of luck.